देखेंगे अम्ल, क्षारक और लवण का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान देंगे, अगर एसिड का इक्विवेलेंट वेट अगर आपसे कोई पूछ रहा है, अम्ल का समतुल्यांक या तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, इसको शॉर्ट में ई एसिड भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट एसिड का निकालना तो क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है अम्ल का अणुभार, अम्ल का अणुभार बटा हाइड्रोजन आयन की संख्या, हाइड्रोजन आयन की संख्या। चूंकि अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके लिखा है, कहीं कहीं लिखता है अम्ल की क्षारीयता, है ना, भस्म की क्षारीयता, वो हमें जानते, हम बस आपको देखेंगे हाइड्रोजन आयन की संख्या, उसमें कितने हाइड्रोजन आयन है, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, क्षारक का पूछेगा, क्षारक का तुल्यांकी भार बराबर ई बेस, यहां पर क्या हो जाएगा, क्षारक का अणुभार बटा OH आयन की संख्या, OH आयन की संख्या। किसी किसी बुक में जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की संख्या दिया तो वहां पर लिखेगा अम्ल की क्षारीयता, जैसे यहाँ पर OH आयन की संख्या है तो यहाँ पर लिखेगा क्षारक की अम्लीयता। ठीक है, तो बात एक ही है। तीसरा है लवण का समतुल्य भार या तुल्यांकी भार E60। तो क्या हो जाएगा, लवण का क्या हो जाएगा, लवण का अणुभार बटा सक्रिय धातु की संख्या, क्या बोला मैंने, सक्रिय धातु की संख्या इंटू क्या, धातु की संयोजकता, मतलब जो धातु होगा उस धातु की संयोजकता। इस फार्मूले को आप लोग देख लेंगे कि किसी एसिड का अगर किसी अम्ल का समतुल्य भार निकालना हो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, बेस का निकालना हो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, साल्ट का निकालना हो तो इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसका, अम्ल का। ठीक है, अम्ल का कैसे निकालें। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लिया आपके पास EHCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो क्या था, अम्ल का अणुभार, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, क्लोरीन का 35.5 बटा हाइड्रोजन आयन की संख्या, HCl में कितने हाइड्रोजन है, 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 36.5 बटा 1 मतलब 36.5। ठीक है, यही पूछ लेगा कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का बताइए, किसको बताइए, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 × 2 प्लस, और सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का 16 × 4 बटा हाइड्रोजन आयन की संख्या, इसमें कितने हाइड्रोजन है 2 है, तो यहाँ पर लिखोगे 2, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 98 बटा 2 कितना होता है 49। ठीक है, इस तरह किसका निकाल सकते हैं, किसी भी अम्ल का निकाल सकते हैं, बस उसमें देखना है कि उसमें हाइड्रोजन कितना है। ठीक है, दूसरा ई बेस, बेस का निकालना है, बेस क्षारक का, क्षारक बेस। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्या हुआ 23, ऑक्सीजन कितना हुआ 16, हाइड्रोजन का 1। OH आयन की संख्या, OH इसमें कितना है, OH 1 है तो 1 लिखेंगे, जोड़ोगे तो 40 बटा 1 आएगा, और कितना आ गया 40। E या हो गया NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है, हाइड्रोजन का मास 14, हाइड्रोजन का मास 1 × 4 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 बटा OH कितना इसमें, OH 1 ही दिख रहा है, यहाँ पर लगाओगे 1, जोड़ दोगे 14 × 4 18, 14 × 4 18 17 34 35, कितना 18 और 17, 18 प्लस 16 17 बटा 1 8 7 15
35/1 कितना हो गया 35। ठीक है, ये किसका हो गया, क्षार का हो गया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखता ECaOH ट्वाइस, तो CaOH ट्वाइस दिया है तो क्या करेंगे, मास निकाल लेंगे, बट्टा में क्या लगाएंगे, OH कितना यहाँ पर 2 है तो बट्टा में क्या लगा देंगे 2 करके बना देंगे। अब हम लोग देखते हैं किसका, अब हम लोग देखेंगे किसका, लवण का, साल्ट का कैसे निकलता है। हम लोग देखेंगे साल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, लवण का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। लवण का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, साल्ट ENaCl, ठीक है, ENaCl, NaCl साल्ट है, तो साल्ट में क्या था, साल्ट का अणुभार, तो सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5 बटा, नीचे क्या था फॉर्मूला में, सक्रिय धातु की संख्या, इसमें कितने धातु है, सोडियम धातु है तो सोडियम धातु एक है, और इस संयोजकता, सोडियम की संयोजकता क्या होती है 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, जोड़े में कितना होगा 58.5 बटा 1, कितना है 58.5। ठीक है, बी नंबर Na2SO4 अगर दे दिया, ये भी साल्ट है, सोडियम 23 × 2 प्लस सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 × 4 बटा 2, क्या हो गया 2, 23 गुना कितना आता है 46, 32 64 बटा 2, काट बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या निकलता है, साल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सक्रिय धातु की संख्या 2 और इसकी संयोजकता कितना है, सोडियम की संयोजकता 1 तो 2 एकम 2, ठीक है। अब इसको आप बना सकते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी एसिड बेस और साल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। क्लियर है। अगर इक्विवेलेंट वेट आपको निकालने का ढंग आता है तो आप एक कॉन्सेप्ट है आसानी से पढ़ सकते हैं, नॉर्मलिटी, सामान्यता कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो हम लोग लेके आएंगे नॉर्मलिटी। बेस्ट।